नमस्कार, सत श्री अकाल जी सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो कल हमने पार्ट 1 पे बात की थी बच्चेदानी की इन्फेक्शन, बच्चेदानी की ओवरी साइज़ और ओवरी कंडीशंस के ऊपर। जो कल वीडियो बनाई थी मैंने रिपीट ब्रीडिंग की। तो आज हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे कि और कौन से कारण हैं कि हमारा जो पशु है रिपीट ब्रीडिंग में आता है, जो बार बार हीट में आता है। तो कुछ कारण होते हैं मिनरल्स, विटामिन्स के, जैसे फास्फोरस की कमी, जैसे सेलेनियम की कमी, जैसे विटामिन की कमी, विटामिन A, D3 की कमी, और ये इंजेक्शन जो है वो लगाने पड़ते हैं पशु को AI के साथ में, जहाँ जब हम अपने गाय को प्रोटोकॉल में डालते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में डालते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन कल मैंने उसके ऊपर भी बात की थी कि जैसी बच्चेदानी के ओवरीज की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है सिंक्रोनाइजेशन होती है कि परमानेंट सिस्ट है, ल्यूटल सिस्ट है या फॉलिक्यूलर सिस्ट है। उसके अकॉर्डिंगली जो है पशु की बच्चेदानी को ओवरीज को चेक करके, बच्चेदानी की मसाज करके फिर जो है सिंक्रोनाइजेशन की जाती है। एक वेटनरी डॉक्टर जो गायनी की बच्चेदानी की नॉलेज रखता हो वही बताएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, मिनरल्स, विटामिन्स और इंजेक्शंस थेरेपी के बाद बच्चेदानी की जब यूट्रस की पूरी क्लियर हो जाए कि अब इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, हमारे पशु के मिनरल्स, विटामिन्स भी प्रॉपर सही हैं, BCS ओके हैं और उसके जो बॉडी कोट की शाइन है वो भी अच्छी हो जाती है। जब पशु के मिनरल्स पूरे होते हैं तो बॉडी कोट की शाइन बहुत अच्छी होती है, उसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे तेल जो है गिर रहा है, चमक पूरी होती है पशु के ऊपर। और उसके जो बाल होते हैं वो एकदम ऐसे नाल लगे रहते हैं बॉडी के से, पूरी शाइन और ऐसे चमक नज़र आती है हमें, और बाल भी बहुत अच्छे। तो जब मिनरल्स, विटामिन्स भी पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में हमने क्या करना है, बच्चेदानी भी क्लियर है, मिनरल्स, विटामिन्स भी पूरे हैं और बच्चेदानी हमने चेक करवाई है जैसे डॉक्टर से, तो उसके अंदर उसकी सर्विक्स भी नॉर्मल है, ओवरी साइज़ भी नॉर्मल हो चुके हैं। तो डिस्चार्ज साफ आ रहे हैं, पशु हीट में है तो टाइम पीरियड बना के AI कर देनी है। अगर पशु हीट में आया है और हमने उसकी जो है AI कर दी है, AI करते समय हमें ये फील हो रहा है हमारे पशु की जो ओवरी साइज़ है अभी भी नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा है, जहाँ नॉर्मल साइज़ थे थोड़ा स्मॉल है, तो क्या करना है, AI को माना है 0 डे, और उसके 5वें दिन बाद हमने सीडर प्रोटोकॉल में अपने पशु को, और वो सीडर जे है सीडर और जो है सीडर गन। तो आज मैं अपनी उन 2 हीफर्स को सीडर लगा रही हूँ जिनकी AI आज से 6 दिन पहले हुई है, मतलब AI को हमने 0 डे मानना है, तो उसकी जो AI हो चुकी है। और आज मैंने 5वें दिन, AI के 5वें दिन बाद उसको सीडर लगा रही हूँ, और साथ में लगा रही हूँ मैं जी इंजेक्शंस रवा शॉट 5 ml। और ये जो सीडर गन में मैंने रेडी किया है ये लगा देना है हमने 5वें दिन पे। और इसको निकालना कब है, 16वें या 17वें दिन पे जो है हीट सर्कल फिर से शुरू होता है, तब हमने ये सीडर निकाल लेना है, ताकि अगर हमारा पशु प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी बनी रहे, निकाल देना है इसको। और अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ है तो वो अब हीट में आ जाए। तो ये कब निकालना है, जिस दिन हमने AI की है उस दिन की तारीख को नोट करके सीडर की तारीख को भूल जाना है। तो AI की तारीख को याद रखना है, सीडर की लगे की तारीख को भूल जाना है। AI की तारीख से
16वें दिन पे हमने ये सीडर जो है पशु की इसको निकाल देना है। डॉक्टर को पता होता है कहाँ रखना है सीडर। तो ऐसे हमारा जो पशु है इसके प्रेगनेंसी के चांस जो है बढ़ जाते हैं। तो सीडर अगर सिस्टिक ओवरी है, फ्लेक्स्ड ओवरी है, तो कहाँ कैसे सीडर लगाना है इसके ऊपर मेरी अलग वीडियो है, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगी। तो ये थे रिपीट ब्रीडिंग को सॉल्व करने के कुछ नुस्खे, कुछ और प्रोटोकॉल्स जिनको हम फॉलो करते हैं तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये कुछ ही गाय को लगता है, कुछ हीफर्स या गाय को लगता है जिनकी ओवरी साइज़ जो है सिस्टिक हो जाती है और एक सीडर पे बात नहीं बनती है, तो फिर एआई के बाद भी हमें दोबारा सीडर जो है लगाना पड़ता है। और जहाँ वो जिनकी ओवरीज एआई के करते समय हमें चेक करते हैं तो हमें लगता है कि इसकी जो ओवरी साइज़ है थोड़ा बिग है, तो एआई के 5वें दिन पे सीडर लगा देते हैं। और फिर जो है एआई के 16वें दिन पे, एआई के 16वें दिन बाद ए सीडर को निकाल देते हैं ताकि हमारा पशु प्रेग्नेंट हो जाए। अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ है तो टाइम बच जाए। जे सीडर का मतलब है पशु को प्रेग्नेंट कराना और टाइम की बचत करना, क्योंकि अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो हमारा पशु हीट में आएगा तो प्रेग्नेंट होगा अगले नेक्स्ट एआई पे। वैसे तो इस सीडर से वो प्रेग्नेंट हो ही जाता है, लेकिन नहीं होगा तो टाइम बचेगा। तो जब हीट में आएगा तो उसकी जो ओवरी साइज़ है हमें बिल्कुल सही मिलेंगे और वो नेक्स्ट हीट पे फिर प्रेग्नेंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब मैंने सीडर लगा दिया और साथ में मैंने 5 ml ओवा शॉट लगा दिया और 5 ml इंजेक्शन जो इसको मैं जे लगा रही हूँ V5 का। तो एआई के साथ मैंने इसको रेप्लोनोल सेलेनियम वाला और साथ में लगा दिया था टोनो फास्फोरस का 20 ml। तो कुछ इंजेक्शंस भी लगाने ज़रूरी होते हैं जो हमारे पशु जो हैं रिपीट करते हैं, 1-2 बार एआई कर देते हैं हम, वो नहीं बन रहे हैं, उनकी ओवरी साइज़ सही नहीं है, स्मॉल है, जब बड़े हैं तो फिर ये इंजेक्शंस जो है उनकी प्रेगनेंसी को रेट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं।